बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सब हजरात के सामने एक बहुत ही अहम पैगाम लेकर आया हूँ। वो पैगाम इस हवाले से है कि अभी कुछ दिनों पहले हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नौमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआह की एक वीडियो आई, जिसमें हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नौमानी साहब ने हिंदुस्तान के साबिक़ सदर और बाबाए मीज़ाइल कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अपनी एक मुलाकात का तज़किरा किया, जिस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह मुसलमानों के तई, ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों के तई वो क्या जज्बा रखते थे और क्या उनकी फीलिंग्स थी और क्या वो महसूस करते थे, उस चीज़ को उन्होंने हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआह के साथ शेयर की। मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से भी कुछ बात करूँ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह की जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके हवाले से भी मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर अपने हम उम्र नौजवान दोस्तों से। मेरे अज़ीज़ों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं उस वाक़े का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो हज़रत मौलाना सज्जाद साहब ने अपने उस वीडियो में ज़िक्र किया। उन्होंने फरमाया कि एक प्रोग्राम के अंदर वो तकरीर कर रहे थे और वहाँ पर सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह भी मौजूद थे, और मौलाना सज्जाद साहब नौमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआह ने मुस्लिम कौम के हवाले से, मुस्लिम नौजवानों के हवाले से जो फ़िक्र अंगेज़ बातें कहीं, उन बातों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और मौलाना फरमाते हैं कि वो अपनी कुर्सी से बाज़ाब्ता उठकर मेरे पास आए और आकर मेरे बराबर, जहाँ पर मैं बोल रहा था उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गए। चूँकि वो बहुत ही मुतवाज़े आदमी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें उनका तवाज़ो और बहुत ही हम्बल किस्म के वो आदमी थे। वो आकर बैठ गए और जब मौलाना ने अपनी तकरीर पूरी की तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह ने उनकी तकरीर पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और ये फरमाया कि मौलाना, मेरे तसव्वुर में ये बात नहीं थी कि कोई इस्लामिक स्कॉलर भी इस तरीक़े की बातें सोच सकता है। फिर उन्होंने जो एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ बात कही, वो ये कही कि मौलाना, आप अपनी कौम के अंदर, आप हमारी कौम के अंदर, मुस्लिम नौजवानों के अंदर कौम के तई कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करें। इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ हर शख्स अपने ही फ़िक्र में लगा हुआ है। हर शख्स दूसरे की टांग खींचना, दूसरे को पीछे करने और अपने आप को ऊंचा करने में लगा हुआ है। कौम के तई उसका कोई हमदर्दाना रवैया नहीं है, कोई बड़ा विज़न नहीं है, अपनी कौम को आगे ले जाने के तई उसका कोई बड़ा गोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक बात और भी कही उन्होंने कि उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, दूसरी कौम से जो ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, उनमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वक्फ करने का आज़्म कर रखा है। और वो इसी अज़्म के साथ पढ़ रहे हैं कि हम अपनी इस पढ़ाई को, अपने कौम को आगे ले जाने, उनको डेवलप करने, हर मैदान में, ज़िंदगी के हर मैदान में, हर फील्ड में वो अपने कौम को आगे ले जाने का आज़्म रखते हैं। इस चीज़ का एहसास हम सब लोगों के अंदर भी होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े साइंसदान थे और बड़े ही ज़बरदस्त आदमी भी थे और बहुत ही एक हमदर्दाना सोच और एक बहुत ही फ़िक्रमंद सोच अपनी पूरे कौम के तई रखते थे। और मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए से मैं अपने तमाम सुनने वालों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को, अपने हम उम्रों को जो अंग्रेज़ी जानते हैं,
उन सब लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और डॉक्टर अरुण तिवारी ने लिखी है, आप उसको पढ़ें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह के जो हालात हैं, इब्तिदाई हालात, वो तो आपको स्कूल की निसाबी किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद की जो उनकी जर्नी है कि किस तरीके से उन्होंने और किस तरीके से एक जब किसी बड़े मिशन पर, किसी बड़े विज़न को लेकर जब कोई आदमी चलता है या कोई पूरी टीम चलती है तो उसको किस कदर मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनकी किताब में आपको मिलेंगी। और मैं सब अपनी इस वीडियो के ज़रिए से अपने तमाम नौजवानों को, वो किताब अंग्रेज़ी में है, मैंने वो किताब पढ़ी है पूरी, आप भी उनकी इस किताब को पढ़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा लगन और जज्बा पैदा होगा अपनी कौम के तई, अपनी कौम को आगे ले जाने के तई, और अपनी कौम के तई कुर्बानी देने का भी जज्बा पैदा होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं गैर कौमों में जिन्होंने अपने कौम के डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को कुर्बान किया, हत्ता कि शादियां तक नहीं की उन्होंने। इस्लाम कभी भी इस तरीके की रिकमेंडेशन नहीं करता, इस तरीके का सजेशन नहीं देता कि आप शादियां ना करें, ये सारी चीज़ें ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि आप ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करें, और उनको पूरा करने के साथ साथ अपनी फ़िक्रमंद सोच बनाएं, अपनी कौम के तई फ़िक्रमंद सोच बनाएं। आज हमारे यहाँ ये हाल है कि हमारे यहाँ जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं तो वो एक तबका है, वो हमारे यहाँ का हाल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि आज मेडिकल के लाइन में जिस कदर बदउनवानियाँ हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। खा वो दवाइयों की फ़ील्ड में हो, खा वो डॉक्टर्स की फ़ीस के फ़ील्ड में हो, ये तमाम चीज़ें हैं। और भी उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ मुस्लिम हमें ज़ेब नहीं देती हैं। हो सकता है कि इंडिविजुअली किसी एक आदमी की तरक्की का सबब बने, वो आदमी तरक्की कर ले, आगे बढ़ जाए, लेकिन मिन हैसुल कौम एज अ होल वो माशरे के अंदर कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकता। हमें माशरे को, अपने कौम को और अपने मुल्क को और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए एज अ होल हमें सोचना पड़ेगा, और सोच कर अपनी कौम के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मैं मौलाना सज्जाद साहब नौमानी की उस तकरीर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ख़ुद जाकर उन तकरीरों को सुन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहिमहुल्लाह की उस फ़िक्र को हम सब भी आगे लेकर चलेंगे और अपने कौम के तई और इन चीज़ों को सोचेंगे कि वो क्या असबाब हो सकते हैं जिससे हमारी कौम आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, और हम सब लोग ज़िंदगी के हर मैदान में नुमाया और बेहतरीन खिदमत अंजाम दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।